कमिश्नरी का घेराव हम कर चुके हैं। जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के किसान इसी पीरियड में 2 बार 1500 किसान यहाँ पर आकर के सारा दिन लगा के और टेबल के ऊपर बात हो चुकी कमिश्नर साहब और डीसी मैडम के साथ। लेकिन ढाक के 3 पात एक नया पैसा सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई का, मुआवजे का नहीं देना चाह रही। हमारी एक मांग भी पूरी नहीं हुई है। एमएसपी के ऊपर जो है कि कोई भी वो बात नहीं है। आज भी जो है कि किसान की फसल मंडियों के अंदर रुलती फिरी है, कोई खरीदार नहीं है। किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। तस्वीरें हिसार से है, जहां किसानों का बेमियादी धरना 277 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी है। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं देना चाहती। किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। किसानों का कहना है कि सरकार के खिलाफ अब अंतिम निर्णय लड़ाई किसान लड़ेगा। क्या कुछ कहा किसानों ने, वो भी आप सुनिए। 277वां दिन हमारे धरने का है लगातार। ये जिला हिसार के किसान और मजदूरों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मुख्य रूप से 2020 की खरीफ की फसल, विशेष करके नरमा की हमारी पिछली साल भी खराब हो गई थी और करीब 2021 की फसल भी गुलाबी सुंडी से अतिवृष्टि से खराब हो चुकी है। स्पेशल गिरदावरी कराई गई दोनों सालें और खराबा पाया गया। बावजूद इसके रद्दी की टोकरी में हमारे कागज डाल रखे हैं। कमिश्नरी का घेराव हम कर चुके हैं। जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के किसान इसी पीरियड में 2 बार 1500 किसान यहाँ पर आकर के सारा दिन लगा के और टेबल के ऊपर बात हो चुकी कमिश्नर साहब और डीसी मैडम के साथ। लेकिन ढाक के 3 पात एक नया पैसा सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई का, मुआवजे का नहीं देना चाह रही। अब 15,000 एकड़ में हमारे जिला हिसार में कणक की बिजाई नहीं हुई और 30,000 एकड़ कणक जिला हिसार की इस 7-8 जनवरी की बारिश से खत्म हो चुकी है। कोई गिरदावरी नहीं, कोई मुआवजा नहीं, सब गदर फंड है। इसके विरोध में और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो हम 13 महीने लड़ाई लड़ करके किसान अपने कानून वापस करवा के आए और बाकी एमएसपी की गारंटी का, कानून वापसी का और शहीद किसानों के आंसू पोंछने के लिए, उनको मुआवजे का, क्षतिपूर्ति के लिए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी की जो बात टेबल के ऊपर हुई थी, एक काम भी सरकार ने नहीं किया। फाइल ज्यों की त्यों पड़ी है। उसके विरोध में 31 जनवरी को सारे देश के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर 500 से ज़्यादा संगठनों, किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पुतला फूकेंगे। सभी किसान और मजदूर संगठन यहाँ पर आएंगे और सरकार नहीं चेतती है, हमारी बात को जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुआ है उसको लागू नहीं करती है, तो 1 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को लेकर के हम इलेक्शन के अंदर इनको धूल चटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों के तमाम किसान और मजदूर, हमारे नेता और आम साथी, हम जाकर के इनका विरोध करेंगे और इनको धूल चटाने का काम करेंगे, कुर्सी से भगाने का काम करेंगे इनको। हमारी एक मांग भी पूरी नहीं हुई है। एमएसपी के ऊपर जो है कि कोई भी वो बात नहीं है। आज भी जो है कि किसान की फसल मंडियों के अंदर रुलती फिरी है, कोई खरीदार नहीं है। आज उपभोक्ता को तो दाल क्या भाव मिलती है, किसान की क्या भाव बिक रही है। अब मूंग के फसल 7450 रुपये है। हिसार की मंडी के अंदर किसान का मूंग 3000 साढ़े 3000 रुपये में बिक रहा है। और दाल आपको क्या भाव मिल रही है ये आप लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार से भी हमारी लड़ाई ज़बरदस्त होगी। एक तो जो भूमि अधिग्रहण विधेयक ये 2020 लाया है हरियाणा के अंदर, और एक जो आंदोलनकारी है उनसे जो नुकसान की भरपाई का जो कानून खट्टर सरकार लाई है, इसके लिए भी हरियाणा का किसान मेहनत के जनता को साथ लेकर, इस प्रदेश के मजदूर को साथ लेकर, इस मेहनत के पूरे आवाम को इस प्रदेश को लेकर और इनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि ये भी वो मतलब जो है काले कानून दोनों काफ़ी खतरनाक इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। इसके अतिरिक्त हमारा जो अपना मुआवजा है 277 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, आज तक एक पैसे का इन्होंने नहीं दिया। यह खुद आपके आगे, प्रेस के आगे, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरोक्रेट के आगे उन्होंने कहा था कि आपके 238 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करा लिए, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, परंतु आज तक 238 नए पैसे भी जो है किसान के पास किसी खाते में नहीं गए 2020 के। इसी प्रकार 2021 का, इसी प्रकार 2022 का
अब वर्तमान फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए 2 तहसीलों की तो गिरदावरी नहीं कराई, बाड़समंद और खेड़ी चौपटा की तहसीलों में तो इन्होंने ये कहा कि वहाँ को नुकसान ही नहीं है किसी प्रकार का। तो ये बताइए पीली चुंडी के अंदर हिंदुस्तान की कपास खत्म होगी, परंतु बाड़समंद तहसील और खेड़ी चौपटा का जीरी मतलब जो बर्बाद होगी फसल के अंदर, उनके अंदर इन्होंने एक पैसे कुल 72 गांव के अंदर इन्होंने खराबा दिखाया कपास का। बाकी जो है 312 गांव में से 72 निकाल दो, 300 कुछ मतलब 250 गांव के अंदर इन्होंने नुकसान का कोई आकलन नहीं किया। इसके लिए भी किसान सभा निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। हम 31 तारीख के बाद इस मार्च के अंदर एक बड़ा फैसला देंगे, बड़ी लड़ाई का फैसला देंगे इस खट्टर सरकार के खिलाफ, और उन लड़ाई निर्णायक होगी। किसानों का कहना है कि उन नरमा की फसल की गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन मुआवजा देने का कोई नाम नहीं ले रहा। किसान नेताओं सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान सरकार के साथ अब निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है। किसानों के साथ सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने से सरकार पीछे हट रही है, जिसको लेकर किसान 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकेंगे और जिला प्रशासन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।